खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के मददगार सहायता प्रदान करते लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे के हाथों बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री का वितरण सालिकपुर व महादेवा गांव में कराया गया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों में खुशी की लहर दौड़ गई। व खड्डा एसडीएम अरविंद कुमार ने लोगों के जन सहयोग व बाढ़ पीड़ितों को लंगर के माध्यम से भोजन व्यवस्था सुदृढ़ की। पीड़ितों के लिए जब सरकार ने राहत सामग्री का पैकेट भिजवाया तो सांसद दुबे के साथ पहुंचकर महादेवा गांव सालिकपुर दोनों गांव में राहत सामग्री का वितरण करा दिया गया। इस मौके पर पहुंचे भाजपा नेता डॉक्टर नीलेश मिश्रा, खड्डा तहसीलदार संजीव राय, नायब तहसीलदार रवि यादव व खड्डा थाना अध्यक्ष रामकृष्ण यादव, SHO हनुमानगंज विभा पांडे, अजय गोविंद राव, शिशु कमवीर साहनी, प्रद्युमन तिवारी, संदीप श्रीवास्तव, आनंद सिंह, कुणाल राव, गयासुद्दीन, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, महादेव प्रधान, जितेंद्र निषाद, प्रधानपति शारदा चौहान पीड़ितों के बीच मौजूद रहे व सांसद दुबे ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि किसी को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। सामग्री में भूजा किट भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खड्डा एसडीएम अरविंद कुमार को सौंप दिया गया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश कुमार भास्कर की रिपोर्ट। सरकारी व्यवस्था है कि सालिकपुर महादेवा में भी जैसे सिरपुर, हरियरपुर, मखरावा साइड में बाढ़ से पीड़ित के लोग गाँव में भी पानी फसल भी कटा है, तो ये सर्वे कराया गया था। तो यहाँ बाढ़ राहत सामग्री करीब 500 पैकेट महादेवा के लिए, 250 पैकेट के लगभग सालिकपुर, और अभी 2500 पैकेट इस तरह के जो आप लोग देख रहे हैं 3 बोरा एक परिवार में, उसमें आलू भी है, चावल भी है, दाल भी है, मसाला भी है, तेल भी है, सभी कुछ उसमें व्यवस्था है। इसी तरह की व्यवस्था को अब आगे सिरपुर, हरियरपुर, मखरावा, बसंतपुर उन गाँव में भी, जहाँ की आप लोग जानते ही हैं जब नेपाल से बराज की पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है तब यहाँ इलाके में बाढ़ आना है। और इसी क्रम में ये सर्वे हुआ था और ये आज बाढ़ राहत सामग्री, चूँकि उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने स्पष्ट रूप में मंडलीय समीक्षा में भी वो बोले थे कि केवल बाढ़ से नहीं, अगर जल जमाव से भी अगर कोई घर नष्ट हुआ है, मड़ई या घर पर क्षति हुआ या फसल की क्षति हुआ तो उनको भी बाढ़ राहत सामग्री। और सर्वे हमने उठाया था मंडलीय समीक्षा में, जो गन्ने की खेत या अन्य फसल बारिश से, बाढ़ से या बीमारी से, कुशीनगर जनपद में चूँकि कृषक ही मुख्यतः किसान ही निर्भर हैं अपनी खेती पर, बालिका की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, इसी फसल की व्यवस्था से वो लोग सुनिश्चित करते हैं। तो उस पर स्पष्ट महाराज जी ने निर्देश दिया था मंडलीय समीक्षा में कि सर्वे करा के जिसको जो क्षति हुआ है, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, उसको बाढ़ राहत सामग्री दिया जाए। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर। सांसद जी, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या जुटी हुई है यहाँ, लेकिन नाक के नीचे ही खड्डा में बाल विकास पुष्टाहार में उस विभाग में अभी तक जितना भी पुष्टाहार था सब बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आज भी विभाग के कार्यालय में 120 बोरा बचा के रखा हुआ है, तो उसमें कहीं भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं है? नहीं, देखिए, जो चूँकि पुराने सरकार से ये भ्रष्टाचार के आदि जो सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी, उसके आदत अभी बने हुए हैं, इससे इनकार नहीं करते हम लोग। लेकिन जो भी कहीं भी आप देख रहे होंगे, अभी सेक्रेटरी एक सस्पेंड हुआ कुछ चंद दिन पहले, पक्के मकान धारक को अगर आवास दिया जाएगा तो सेक्रेटरी भी नपेगा और चाहे वो कोई भी अधिकारी होगा उन पर कार्रवाई। बाल विकास पुष्टाहार जो आता है वो अति गरीब जिन लोगों की आप सहायता कर रहे हैं ऐसे ही लोगों के लिए है। हाँ, लेकिन वो डेट खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी 10 दिन बाद 120 बोरी अभी भी उस स्टोर में ताला बाहर से बंद है और इस पे कोई जवाब देने को नहीं तैयार है कि वो कैसा पुष्टाहार रखा हुआ है। तो इसका मैं DSO और SDM से इसको मैं उठा देता हूँ कि एक बार ताला खोल के जांच हो ही जाए कि जो बचे हैं वो वितरण करने के बाद बचे हैं, अधिक आए थे वो बचे हैं या फिर कटौती करके रखे गए हैं।
अगर कटौती करके रखे गए होंगे तो कार्रवाई सुनिश्चित है। सर, एक जगह जहां योगी आदित्यनाथ की ये मंशा है कि कोई भी भूखा न रह जाए, पुष्टाहार ऐसे ही परिवार के लिए आता है कि जिनको खाने के लाले हैं, और इनकी ये जिम्मेदारी है कि घर डोर टू डोर पहुंचाना है, तो वो कहीं न कहीं अपने बचने के लिए कोई बहाना करेंगे। तो इसमें क्या मंशा है कि जो आपका जीरो टॉलरेंस आपकी सरकार कह रही है, तो उसमें क्या 100% लागू हो पाएगा क्या? देखिए, ये डोर टू डोर की शुभारंभ लॉकडाउन फर्स्ट में आपको याद होगा इस जिले में हम लोग कराए थे। वो गांव था शायद मढ़ार बिंदवलिया, और इस क्रम में इसलिए किया गया था कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में कोई इकट्ठा न हो, तो वो वितरण चला है। और इस वितरण में अभी तक आप बता रहे हैं तो हम लोग के संज्ञान में आया है, अन्यथा अभी तक ग्रामीण की आवाज़ या किसी की आवाज़ नहीं आया है कान में कि इसकी जांच कराया जाए और उन पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन आपके द्वारा ही अगर आया है तो भी जो आप बता रहे हैं कि 120 बोरी है, बहुत बड़ा ये संख्या में है। विजुअल है मेरे पास। हाँ, इसकी जांच कराते हैं, बोलते हैं ताला खोल के एक बार जांच हो जाए। सांसद जी, वैसे अपने यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा है, भीड़ बेतरतीब है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। जब परेशान आदमी हो बाढ़ की विभीषिका से और पेट के भूख से, जिसका अनाज नष्ट हो गए हों, फसल नष्ट हो गए हों, जिसके घर नष्ट हो गए हों, अब उनसे हम लोग कहा जाए कि दूरी कह तो रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं बाढ़ राहत सामग्री समय ऐसे पीड़ित परिवार के लिए कितनी आवश्यक है। तो किसी तरह प्रयास है हम लोग का कि एक लोगों तक ये अनाज पहुंच जाए। लेकिन सर, आगे जो कार्यक्रम होने हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान पालन किया जाएगा, क्योंकि आज शुभारंभ हुआ है तो आज नजर आया है इसकी व्यवस्था। आगे जिन गांव में होना है, सीपुर हरियरपुर मचावा, वहाँ हम लोग इसकी व्यवस्था पहले से। धन्यवाद।